भगवान तक पहुंचने की 9 सीढ़ियां हैं। भगवान तक पहुंचने की सीढ़ी, जैसे छत में जाने की सीढ़ियां होती है ना, उसी तरह ईश्वर तक जाने की 9 सीढ़ियां हैं। उन 9 सीढ़ियों में पहली सीढ़ी क्या है? जोर से, जोर से। पहली सीढ़ी क्या है? अभी बताए इतनी देर से, क्या है? सुनना। पहली सीढ़ी क्या है? सुनना। क्योंकि आप रास्ते से जा रहे हैं और आपको कोई गाली दे रहा है और आपको लगा अरे मुझे गाली, आप भी खड़े हो, क्यों मुझे गाली दिया? उसने कहा हाँ तेरे को दिया, तू क्या कर लेगा? तो आपको गुस्सा आई, आपने 2-4 थप्पड़ जमाए और 2-4 थप्पड़ उसने जमाए और आपने जरा गुस्से में ज्यादा जमा दिया, खून आ गया, पुलिस आई, आपको लेके थाने चली गई। अब बताओ, यदि आप उसकी बातें सुनकर चुपचाप आगे बढ़ जाते तो मामला इतना बिगड़ता? दूसरों की गालियां आपको आपके लक्ष्य से भटका रही हैं। बोलो हाँ। मुझे जाना है और मुझे मैं किसी की गाली में उलझ गया तो मैं वहां पहुंच ही नहीं पाऊंगा जहां के लिए निकला था। ये बात सही है? इसलिए देखो कितनी गहरी बातें हैं। सुनना पहली भक्ति है। जिस लक्ष्य के लिए चले हो उस लक्ष्य के, जैसे आजकल के बच्चे कोई काम करते हैं तो लोग कहते हैं अरे तुम ना कर पाओगे, तुमसे ना हो पाएगा, ये तुम्हारी उम्र है क्या? इन सब बातों में बिल्कुल बिलीव मत किया करो। आप सब कर सकते हैं, ये आपका मनोबल डाउन कर रहे हैं, मोरल डाउन कर रहे हैं, आपके अंदर नेगेटिविटी घुसा रहे हैं। सुनेंगे और उलझेंगे तो उलझे रह जाए। इसलिए आपको सुनना है, सुनते हुए अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ना है, प्रत्युत्तर नहीं देना। यहां सुनना है, बोलना नहीं। पहली सीढ़ी क्या है? जोर से। पहली सीढ़ी, यदि आप अपने सफलता के लक्ष्य में, आप अपनी कामयाबी के उद्देश्य से आगे चल रहे हैं तो उस उद्देश्य में भी आपको सुनना पड़ेगा। आप जाइए कोई बिजनेस कीजिए, उस बिजनेस में भी आपको खरी खोटी सुननी पड़ेगी और आप जवाब देने निकलेंगे तो कितनों को जवाब देंगे। इसलिए सुनते रहो, गलतियां हैं सुधार करो, आगे बढ़ो, उलझो मत। उलझेंगे, आपकी सास ने एक बात कही, आपने सुन लिया तो मामला सही है, और उसने एक कही और आपने सुना और तुरंत बोल दिया, मामला बिगड़ गया। इसलिए पहली सीढ़ी क्या है? जोर से। पहली सीढ़ी सुनना है, ना कि बोलना। हाँ या ना? चाहे आप रिश्तों को चलाइए तो सुनना पड़ेगा, बिजनेस चलाइए तो सुनना पड़ेगा, आप भक्ति के रास्ते पर चलेंगे तो सुनना पड़ेगा। इस संसार में ऐसा कोई रास्ता नहीं है जहां सुनना ना पड़े। ज्यादा माला लेके बैठ जाओ तो जमाना कहेगा बड़ी मीरा बन रही हो। सुनना पड़ेगा, है ना? 2 पैसे आप कमाने लग जाओगे बिजनेसमैन तो पड़ोसी कहेंगे बड़ा धन्ना सेठ हो गया है। सुनना पड़ेगा। हाँ भैया हो गए हैं, अब क्या करें, तुमसे उलझ जाएं? मेहनत कर रहे हैं तो 2 पैसे कमाएंगे, तुम्हारी तरह थोड़ी खटिया तोड़ रहे हैं। तो आप किसी भी फील्ड में जाओ, किसी भी लाइन में जाओ, आपको क्या करना पड़ेगा? शादी करके गई, गिलास टूट गया, नमक जरा दाल में ज्यादा हो गया, क्या करना पड़ेगा? सुनना पड़ेगा। सास कहे खाए बिना रह जाएगी बुढ़िया, बोले बिना नहीं। यही सीख के आई अपने बाप के घर से। आदमी खाए बिना रह सकता है पर बोले बिना। इसलिए आपको क्या करना, कौन सा फंडा अपनाना है? तो ईश्वर तक पहुंचने की, शांति तक पहुंचने की, सुखमय जीवन बिताने की पहली सीढ़ी है, जोर से, सुनना। तो सुनना है पहली भक्ति, पर प्रेम से सुनना है दूसरी भक्ति। भगवान की कथाओं में क्या हो? प्रेम हो, भगवान से प्रेम हो, ये दूसरी भक्ति है। सुनेंगे, जवाब नहीं देंगे, आपके अंदर अपने आप प्रेम प्रकट होगा। भगवान की भक्ति क्या है? प्रेम से भगवान की कथाएं सुनो। फॉर्मेलिटी नहीं कि अब यहां आए हैं तो सो जाएं, मोबाइल चलाने लग जाएं, बिस्तर पर लेटे हैं, ठीक है लेटे लेटे सुनो, थोड़ा सुनो तो प्रेम से सुनो, प्रेम पूर्वक सुनो, भगवान में प्रेम हो। जैसे मां अपने बेटे की तारीफ बड़ी प्रेम से सुनती है, बाप अपने बेटे की प्रशंसा बड़े प्रेम से सुनता है, उसी तरह भक्त भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुने। ये प्रेम दूसरी भक्ति है। गोपियां भगवान की चर्चा कैसे सुनती थी? प्रेम से सुनती थी। प्रेम मतलब श्रद्धा के साथ,
एक जिज्ञासा है हमारे भीतर, जानने की, सुनने की, समझने की, वो जिज्ञासा के साथ सुनना है। तो प्रेम के साथ सुना गया प्रसंग दूसरी भक्ति, भगवान का प्रसंग। तो पहली भक्ति कथा सुनना और दूसरी भक्ति कथा को किसके साथ सुनना, किसके साथ? एक मैया बोली महाराज जी हमारा कोई साथ नहीं मिला इसलिए हम कथा में नहीं आए, हमारा कोई साथ नहीं हुआ इसलिए हम वृंदावन नहीं आए। अरे भैया किसी के साथ की जरूरत नहीं है, आप तो प्रेम के साथ वृंदावन आया करो, प्रेम के साथ कथा में आया करो, प्रेम के साथ बिहारी जी जाया करो। और किसी के साथ की जरूरत ना पड़ोसन के साथ की, ना पड़ोसी के साथ की। किसके साथ की जरूरत है? प्रेम के साथ। किसके साथ जाओ भगवान के पास? प्रेम के साथ। हमारा साथी कौन? प्रेम। यदि आपके अंदर प्रेम है और आप प्रेम के साथ बिहारी जी गए हैं तो आपका बिहारी जी जाना सफल है, और आप पड़ोसन के साथ गए हैं तो वो चिक चिक करती रहेगी पूरे रास्ते। 20 रुपए की चप्पल खरीदेगी और वहां, ये सारे गुरु हैं जिससे हम सीखें, वो सब हमारे गुरु हैं। तो अपने गुरुजनों पर, अपने से बड़ों पर वो भाव, वो श्रद्धा रखना है और उनकी सेवा करना है। तीसरी भक्ति है सेवा। खूब सेवा करो, समाज की सेवा, दीन दुखियों की सेवा। आपके आसपास कोई गरीब है, कोई गरीब बाप है, बेटी का विवाह करना चाहता है तो आप भी उसके विवाह में उसके मदद करो। सेवा यही तो है कि आप उसकी बेटी के विवाह में आप उसकी हेल्प कर रहे हैं। जो आपसे बने, जितनी आपकी सामर्थ्य उतना करो, सेवा करो समाज की। ईश्वर ने तुम्हें दिया है तो तिजोरियों में ना बंद करो। तिजोरियों में तुमने ज्यादा बंद कर लिया तो बेचारा 2000 का नोट भी चला गया, उसे भी बंद कर दिया। अब धीरे धीरे होगा, मतलब अभी सितंबर को पूरा बंद हो जाएगा। क्यों मेरी माँ? तो अब आप लोग ना रख लेती हो, फिर मोदी जी को लगता मैया ने तो रख लिया, बंद करो। इसलिए आप लोग ना सेवा में लगाती रहा करो। दीन दुखियों की सेवा, फुटपाथ पर लोग सोते हैं बेचारे, उन्हें जरा आटा दे दिया कभी, उन्हें दाल दे दी कभी, उन्हें बच्चों को जूते चप्पल पहनवा दिए कभी, तो सेवा है ये। बेटियों का विवाह कोई गरीब बाप करे, करवा लो सेवा। यदि आपको ईश्वर ने बनाया है तो, नहीं बनाया तो कोई बात नहीं, भगवान से कहो प्रभु हमें इतना लायक बनाओ कि हम सबकी सेवा करें। और भगवान के द्वार जब भी जाया करो तो एक बात जरूर कहा करो, बिहारी जी के पास जाओ या अपने घर के मंदिर के पास, मंदिर में जाओ, वहां जरूर ये बात कहा करो कि हे प्रभु मुझे लेने वाला नहीं देने वाला बनाओ। हे प्रभु मुझे लेने वाला नहीं, मुझे देने वाला बनाओ, ताकि मैं सबको देता रहूं, देती रहूं, मेरे घर से सबके लिए निकलता रहे। ईश्वर इतना दे मुझे कि मैं सबको भर भर के दोनों हाथ से मैं देती रहूं और देता रहूं। तो हे विधाता मुझे लेने वाला नहीं, मुझे जोर से हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें ये नहीं, ये सब घाटे में चली जाओगी आप लोग। ये नहीं, हे भगवान हमें देने वाला बनाओ। जब देने वाला बनाओगी, मांगोगी, तो भगवान स्वाभाविक है देंगे। आप लोगों को मांगना नहीं आता ना तरीके से, तो क्या मांगोगी मेरी मां? हे विधाता हमें लेने वाला नहीं देने वाला बनाओ, और बनाया है तो देना, यदि नहीं बनाया तो भगवान वापस ले लेंगे। चल वापस कर दिया, तू तो बंद कर लिया।